अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम बाकायदा 9 और 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। याद रहे इसका ताल्लुक जो है वो सिंध बोर्ड से है, जो कि मैट्रिक और 9 फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। तो आइए हम बाकायदा इस लेक्चर का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज की इस लेक्चर में हम बाकायदा फिजिक्स की डेफिनेशन को भी हम समझेंगे और कुछ फिजिक्स की मेन ब्रांचेस जिनका जिक्र हमारी बुक में है उनको भी हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचुरल। फिजिक्स का जो वर्ड है ये एक ग्रीक जबान के वर्ड से निकला। फिजिक्स का जो वर्ड है ये ग्रीक जबान के वर्ड से ये निकला है और वो ग्रीक जबान का जो अल्फाज था वो था फिजिकोस। फिजिकोस का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब कुदरती तौर पर। नेचुरल का मतलब है कुदरती, जो खुदा की तरफ से बनाई गई चीजें हैं वो नेचुरल कहलाती हैं। एक होता है ना, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होता है जो इंसान की तरफ से बनाई गई चीजों। नेचुरल का मतलब है कुदरती तौर पर बनाई गई चीजों। तो हमने कहा द वर्ड फिजिक्स comes from a Greek word physicos। ग्रीक, ये जो फिजिक्स का जो वर्ड है ये ग्रीक जबान के अल्फाज फिजिकोस से निकला है और इसका मतलब होता है नेचुरल, कुदरती। अब हम बात करते हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं डेफिनेशन की कि फिजिक्स की दर हकीकत ये डेफिनेशन है क्या। द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है ये साइंस की ब्रांच है which deals with the interaction of matter and energy is known as physics। The branch of science which deals with the interaction of matter and energy is known as physics। हमने कहा साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। किन दो चीजों के दरमियान? मैटर। सबसे पहले तो हमें समझना होगा मैटर है क्या। मैटर जो है वो हर वो चीज जो जगह घेरती हो। गौर से सुनिएगा बच्चों, मैटर जो है हर वो चीज है जो जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, वजन हो। मिसाल के तौर पे ये पेन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या ये मैटर है या नहीं? जवाब है ये मैटर है। क्यों? क्योंकि भाई ये जगह घेरेगी ना, मैं इसको जिस जगह पे भी रखूंगा ये इसने थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करना है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है, वजन भी है। तो मैटर हर वो चीज है, गौर से सुनिएगा, मैटर जो है हर वो चीज है जिसका कुछ ना कुछ मास हो, यानी आप सिंपल अल्फाज में कहते हैं वजन हो, और वो जगह भी घेरती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो होता है जिसकी शेप जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, मखसूस शक्ल है ना इसकी, तो इसका मतलब ये सॉलिड है। लिक्विड वो होता है जिसकी कोई मखसूस शक्ल ना हो, जैसे पानी। पानी को अगर जग में रखा गया है ना, उसको अगर मैं गिलास में डालूंगा इसकी शेप चेंज हो जाएगी, पानी को जमीन पे गिरा दूंगा इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड कहलाता है। और इसी तरीके से गैस, गैस की अगर हम बात करते हैं, गैस की शेप भी जो होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती, वॉल्यूम भी स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे बलून के अंदर जो गैस हम भरते हैं, अगर इसी तरीके से सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस जो है ना, हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके छोटे से सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। तो हमने कहा मैटर की तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीनों इस फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो हमने कहा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं रिलेशन। अब रिलेशन किन दो चीजों के दरमियान? मैटर। मैटर मैंने आपको समझाया हर वो चीज जो जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, वो चीज क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। मैटर एंड एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन को पढ़ा जाए। मैटर तो हमने समझ लिया, अब एनर्जी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैन है जो स्लो से चल रहा है, मैं उसको हाथ से क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं। सेम इसी तरीके से वही फैन है, मैटर वही है, चीज तो वही है ना, वही फैन अगर बहुत तेजी से चल रहा हो और अगर मैं इसको हाथ से रोकने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मेरा हाथ डैमेज हो जाएगा। तो फर्क क्या है, पहली बार ये पंखा आहिस्ता से हरकत कर रहा था और मैंने इसको हाथ से रोक दिया था क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या थी, कम थी। दूसरी बार ये पंखा, वही पंखा था, मैटर वही था, लेकिन दूसरी बार वो बहुत तेजी से हरकत कर रहा था, लिहाजा मैं इसको हाथ से रोकने जाऊंगा
तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो क्या था, मैटर तो वही था, लेकिन दोनों सिचुएशन में एनर्जी क्या थी, अलग अलग थी। दोनों सिचुएशन में एनर्जी क्या थी, अलग अलग थी। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं बंदूक की गोली की, यही बंदूक की गोली अगर हमारे पास बुलेट है ना, गन तो पता होगी ना, बंदूक की गोली है, इसको मैं थ्रो करता हूं हाथ से पकड़ के थ्रो किया, कैच कर लिया। लेकिन यही बंदूक की गोली जब बंदूक में डाली जाए, फायर की जाए, तो आपको मालूम है उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी, कि वो क्या करेगा, बॉडी को, हाथ को चीर फाड़ कर क्या हो जाएगी, गोली आगे निकल जाएगी। फर्क क्या था, बंदूक की गोली तो वही थी, मैटर तो वही था, लेकिन एनर्जी क्या थी, अलग अलग थे। तो फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरेक्शन, यानी आप कहते हैं रिलेशन हम पढ़ेंगे मैटर और एनर्जी के दरमियान, कि मैटर में तीनों चीजें आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसमें मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें जो है वो हम फिजिक्स में पढ़ने जाएंगे। अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आइए हम इसकी कुछ मेन ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। पेपर में ज्यादातर पास पेपर में जो है ना, ये ब्रांचेस के नाम लिखने को आए हुए हैं, सही है, लेकिन हम एक एक ब्रांच को जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे कि आप परेशान हो जाए, हम इनको सुपरफिशियली एक एक ब्रांच को हम जो है वो समझने जाएंगे। फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कुछ मेन ब्रांचेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की हम बात करते हैं, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चीजों की हरकत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पूरा चैप्टर भी इसमें है ना, काइनेमेटिक्स वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम डिफरेंट तरह की मोशंस को जो है वो डिटेल में आगे हम पढ़ने जाएंगे। तो हमने कहा मैकेनिक्स जो है, जो उसमें हम चीजों की हरकत के बारे में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चीजें किस तरीके से हरकत करती हैं, विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पर, ताकत अप्लाई करने पर वो चीज कैसे हरकत करती है, और ताकत जब हम अप्लाई नहीं करते तो वो चीज कैसे हरकत कर रही होती है। यानी इन शॉर्ट मैकेनिक्स में हम चीजों की हरकत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी ब्रांच हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कंसर्न विद द फिनोमिना एंड अफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करेंगे, इट इज कंसर्न विद द फिनोमिना। फिनोमिना आप कहते हैं ना, नेचुरल प्रोसेस के लिए वर्ड यूज होता है, कुदरती तौर पे जो प्रोसेस होता है ना, वो उसके लिए फिनोमिना का वर्ड यूज होता है। इट इज कंसर्न विद द फिनोमिना, यानी प्रोसेस की बात हो रही है, एंड अफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के मुख्तलिफ फिनोमिना, मुख्तलिफ प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे, पढ़ने जाएंगे। जैसा आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके मुख्तलिफ फिनोमिना और उसके मुख्तलिफ अफेक्ट्स को हम फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, डिस्कस। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर अगली ब्रांच हमारे पास आ जाती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट तो देखा होगा ना, बचपन में मैग्नेट से आप देखते हो, मैग्नेट जो होता है वो मेटल के साथ क्या होता है, अटैच होता है, बचपन से खेलते आ रहे हो ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के डिफरेंट फिनोमिना को पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बाकायदा क्या होता है, प्रिपेयर होता है, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। Solid state physics, it is concerned with the structure and properties of solid material. Solid state physics में अभी आपको कहा ना, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें स्पेशली हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, सॉलिड के बारे में, जिनकी शेप क्या होती है, स्पेसिफिक है ना। तो इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल, जिसमें हम सॉलिड चीजों के स्ट्रक्चर और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। आपको मालूम है ना, एटम जो होता है वो हाइड्रोजन का एटम, कार्बन का एटम, उसके बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये जो है ना केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स में आप क्या करते हो, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम के बाकायदा जो है वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हो। आपको मालूम है ना, न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है, कार्बन का एटम अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। तो अलग अलग तरह के एटम के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। अब देखो भाई, ये एटम है ना, आपको मालूम है एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो, एटॉमिक फिजिक्स में हम पूरे एटम के बारे में स्टडी करते हैं,
एटॉमिक फिजिक्स में हम पूरे एटम के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में, गौर से सुनिएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम न्यूक्लियस के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो हमने कहा इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। इसमें हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज और उसके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारा पूरे एटम से ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है? न्यूक्लियस से। फिर इसके बाद आ जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो है ना, कहते हैं आसमान पर पाई जाने वाली चीजें, जैसे सन, जैसे मून, जैसे स्टार, सूरज, चांद और सितारे, जो चीजें आपको आसमान पर नजर आती है ना, वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहलाती हैं। उनके बारे में गौर से सुनिएगा, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है, वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो का जो वर्ड निकला है वो एस्ट्रोनॉमी से निकला। एस्ट्रो का जो वर्ड निकला है वो किससे निकला? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली जो है वो क्या करते हैं? आसमानों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने कहा एस्ट्रोफिजिक्स, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। आसमान पर पाई जाने वाली चीजों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो एस्ट्रोफिजिक्स में की जाती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो अगली ब्रांच हमारे पास जो आ जाती है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। क्या कहलाती है? प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई, नॉर्मली कोई भी चीज है ना, नॉर्मली चीज जो है उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वो किस शक्ल में कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एटम। लेकिन अगर ये किसी भी वजह से ये न्यूक्लियस अलग हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है। अब नॉर्मली जो आम चीजें हैं उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है? चक्कर लगाता है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस जो है ये अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाए, और इन सब का जो मिक्सचर होता है ये कहलाता है प्लाज्मा। इन सब का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर भी कहा जाता है। मैटर की 3 स्टेट कहा ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि जदीद फिजिक्स कहती है कि प्लाज्मा जो है वो मैटर की क्या है? एक चौथी स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर भी कहते हैं। तो हमने कहा कि ये अगर ये न्यूक्लियस धर्म बरम हो जाए, इसके न्यूक्लियस अलग हो जाए, ये एटम धर्म बरम हो जाए, इसके न्यूक्लियस अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, और ये जो पूरा मिक्सचर है ना, ये क्या कहलाता है? प्लाज्मा। तो हमने कहा प्लाज्मा फिजिक्स में, गौर से सुनिएगा, प्लाज्मा फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लाज्मा के बारे में। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लिया। बेयर न्यूक्लिया का मतलब न्यूक्लियाई अलग हो, इलेक्ट्रॉन अलग हो, इनका जो मिक्सचर हो। तो हमने कहा इट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। किन 2 चीजों का मिक्सचर? बेयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई अलग हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो, ये सब आपस में एटम की शक्ल में ना हो, सब आपस में मिक्सचर की शक्ल में होते हैं, ये कहलाते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बायोफिजिक्स। इट इज कंसर्न्ड with the application of physical methods and explanation to biophysical system and structure। नाम से ही अंदाजा हो रहा है बायोफिजिक्स, इसमें जो है वो किसकी जिक्र आ जाएगा? बायोलॉजी। इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में हम क्या करेंगे? ये वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स जो फिजिक्स के हैं वो अप्लाई होंगे, एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम। जैसे ब्लड प्रेशर है, प्रेशर तो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, प्रेशर किस में पढ़ते हैं? प्रेशर के बारे में तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर क्या है? उसमें बायोलॉजी भी आ गई, फिजिक्स भी आ गई। अब ब्लड प्रेशर जो एपरेटस होगा उसमें उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे, एपरेटस बनाने वाले तो फिजिक्स वाले लोग होंगे, टेक्नोलॉजी वाले लोग होंगे, लेकिन इसका ताल्लुक किससे होगा? इसका ताल्लुक जो होगा वो लाइफ से होगा, जिंदगी से होगा। ये वो डिवाइस होगा जो इंसानों का ब्लड प्रेशर क्या करे? मेजर करे। तो हमने कहा इसका ताल्लुक फिर किससे हो जाएगा? बायोफिजिक्स से। तो हमने कहा इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम। इसमें जो होगा वो क्या होगा? फिजिकल मेथड्स और एक्सप्लेनेशन किस पर अप्लाई करेंगे? बायोफिजिकल सिस्टम। अब हमें मालूम है ना हमारी बॉडी में तो कई सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम और बॉडी के स्ट्रक्चर पर फिजिक्स के मेथड्स जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो ये फिजिक्स की 9 ब्रांचेस थी जो आपके कोर्स में शामिल थी, जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। अगला टॉपिक हमारा जो होगा जिसमें हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बारे में
में डिस्कस करेंगे। याद रहे जिस तरीके से काम यहाँ लिखा हुआ है इसी तरीके से आपने नोट डाउन करना है। इस तरीके से आपके बेहतरीन नोट्स भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें परेशान मत होना, क्या लिखना है एग्जैक्ट यहाँ जो लिखा हुआ है वही आपने कॉपी में नोट डाउन करना है। एग्जाम में भी आप वही लिख कर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।